बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जहाँ सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, जहाँ माता पिता का सम्मान हो वहीं सम्मान करने वालों का भी सम्मान होता है, प्रेम प्यार होता है। और जहाँ संतों की निर्मल वाणी हो वहीं जीव का उद्धार होता है। कई प्रकार से इंसान को ऐसे ऐसे शुभ अवसर मिलते हैं समझने के लिए, सीखने के लिए। हमें ये अपने भीतर एक धारणा बनाकर रहना चाहिए कि कभी भी उम्र के किसी भी पड़ाव पर, चाहे उम्र कितनी हो जाए, सीखना बंद नहीं करना है। अपने भीतर सीखने का भाव हमेशा रखना है। सदा सदा सीखने का भाव जागृत रखना है, क्योंकि जिंदगी कभी सिखाना बंद नहीं करती। यानी जिंदगी में सीखने का अवसर हर पल, हर घड़ी, हर श्वास में मौजूद रहता है। हर परिस्थिति में सीखते चले जाएं। लेकिन ये अहम विचार हो सकता है, एक समझदारी अपनी हो सकती है कि हमें सीखना क्या है। बचपन में माता पिता ने सिखाया तो हम जितना सीख पाए। सीखना तो हम पर निर्भर करता है कि हम कितना सीखते हैं। माता पिता सिखाने में कमी नहीं रखते और जीवन भर सिखा सकते हैं। जो पारिवारिक, सामाजिक और सांसारिक स्तर पर जो हमें सीखना चाहिए, जो हमें मालूमात होना चाहिए, वो सब माता पिता से सीख मिलती है। उत्तम से उत्तम विचार मिलते हैं। हम कितना सीख पाते हैं, वो कितना सिखाते हैं, कितना सिखा सकते हैं, उसमें से हम आधा सीख पाते हैं या पूरा का पूरा सीखने का प्रयास करते हैं। फिर भी जिज्ञासा बनी रहती है कि माता पिता से सीखते ही रहें। हर क्षण, हर पल उनके सानिध्य में कोई न कोई शिक्षा प्राप्त करते रहें, क्योंकि उनके पास सामाजिक शिक्षाओं का अंबार होता है, अनुभवों का भंडार होता है। माता पिता बड़े दयालु होते हैं, गदगद कंठ से सिखाते हैं, गदगद भाव से सिखाते हैं। अगर इस अवसर को हम पूर्ण तौर से लाभान्वित करें, इस अवसर का लाभ पूरा पूरा उठाएं, तो फिर भले ही ये लौकिक स्तर पर है, अगर इस लौकिक स्तर पर हम इस प्रकार की बाजी मार लेते हैं तो इसके आगे सीखने के लिए भविष्य में और बहुत कुछ है। इसके आगे फिर आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। यानी इस लौकिक स्तर पर अपने माता पिता के साथ सीखने का जो हम सामंजस्य बनाए रखते हैं, उनसे श्रद्धापूर्वक सीखने का पूरा प्रयत्न करते हैं और पूरा सीखने का अपना एक जो कोर्स कहें या डिग्री कहें, डिप्लोमा करें, हमने कर लिया, हम करते हैं, फिर संसार में उन्हें भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लौकिक स्तर पर उनका एक बड़ा लाभ हो गया। और
इसके बाद माता पिता के साथ जो बचपन व्यतीत किया, युवा अवस्था व्यतीत की, इस प्रकार जो सुंदर भाव हमने अपने भीतर संजोए, माता पिता के सहयोग से उनके आदर और सत्कार करने से जो आशीर्वाद प्राप्त किए, हमारा जीवन जो है पूर्णता की ओर बढ़ने लगा। सौभाग्य से फिर ऐसा अवसर अवश्य मिलता है कि लौकिक जीवन के साथ फिर परलौकिक जीवन को फतेह करने के लिए, सफल करने के लिए कुदरत अवसर प्रदान करती है। जैसा कि हम गुरुमुखों को ये जीवन प्राप्त है माता पिता के आशीर्वाद से ही। बेशक हमारा प्रारब्ध है, हमारे शुभ संस्कार हैं, हम सौभाग्यशाली हैं, लेकिन माता पिता के उपकारों को भी भुलाया नहीं जा सकता। आज अगर हम सतगुरु से मेल किए हुए हैं, सतगुरु से जो हमारा आज इतना हार्दिक विशुद्ध प्यार हर पल बढ़ता चला जा रहा है, वो किसकी बदौलत है? कभी तो हम अपने माता पिता की अंगुली पकड़ करके श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहली बार गए होंगे, कभी अपने माता या पिता के सानिध्य में श्री आनंद सरोवर में नहाए होंगे उंगली पकड़कर उनकी देख रेख में, कभी श्री प्रयाग सरोवर में नहाए होंगे, श्री दर्शनों पर आए होंगे, श्री दर्शन हाल में अपने माता पिता की गोदी में बैठे होंगे। कितना उपकार किया हमारे माता पिता ने कि हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। एक उनके स्नेह की छत्र छाया में चलते चले गए। बचपन से उंगली पकड़ी जो फिर माता पिता के अंतिम श्वासों तक हमने उनकी उंगली नहीं छोड़ी। वक्त आने पर हमने उनको अपनी उंगली पकड़वाई, अपना हाथ पकड़वाया, हम उनके सहारा बने। माता पिता का यही आशीर्वाद होता है। माता पिता की एक ही आवाज़ में उठकर उनके आगे हाजिर हो जाना, माता पिता की एक आवाज़ पर तुरंत जवाब देते हुए उनके नज़दीक पहुंचना और पूछना कि क्या चाहिए आपको। माता पिता के दिल से निकली हुई दुआएं इस लोक में हमारा बाल बांका नहीं होने देती। ये माता पिता की इतनी प्रभावशाली दुआएं होती हैं। और फिर जो उन्होंने अपनी उंगली पकड़वाकर या हमारा हाथ पकड़ जो सतगुरु के चरणों में हमें पहुंचा दिया, श्री आनंदपुर दरबार की धरती पर हमें पहुंचा दिया, इस भागों वाली धरती पर पहुंच करके कदम रख के इस श्री दरबार की चरण रज को अपने माथे पर लगा करके इस श्री दरबार की धरती पर खेल कूद कर हम बड़े होते रहे। हम गुरुमुखों का बहुत बड़ा सौभाग्य है ऐसे माता पिता के घर में जन्म होना, ऐसे माता पिता से आशीर्वाद प्राप्त करना, उनकी सेवा करते हुए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और समय समय पर अपने श्री सतगुरु के चरणों में फिर पहुंचना, जो कि सतगुरु तो अंतर्यामी होते हैं। सतगुरु हमारे सब
भूत भविष्य और वर्तमान की जानते होते हैं, अगर हमने अपने माता पिता की सेवा की होती है, इस सतगुरु को सब पता होता है, वे हम पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। जब भी हम श्री गुरु महाराज जी के आगे माथा टेकने के लिए जाते हैं तो एक झलक जो उनकी पड़ती है, दया की दृष्टि हम पर पड़ती है, तो वो हमें भी कुछ एहसास दिलाते हैं कि हम जानते हैं कि आपने हमारे ही गुरुमुख प्रेमी जो आपके माता पिता हुए, जो हमारे सेवक, हमारे प्रेमी रहे हैं, सौभाग्य से आप उनके घर में जन्म लेकर उनकी सेवा में लगे रहे और आज हमारे नज़दीक जब आते हो तो हमें ऐसा ही लगता है कि जैसे आपके माता पिता आया करते थे, उसी प्रकार आप भी आ रहे हो। आप लोग भी जब नज़दीक आते हो तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। और क्यों ना हो प्रसन्नता कि माता पिता भक्ति करते करते अपने बच्चों को वो जगह दे जाएं। जो माता पिता थक प्रयास करते हुए स्वयं भक्ति करते हुए अपने बच्चों को भक्ति करना सिखा देते हैं, कितना पुण्य का कार्य है, बहुत मुश्किल कार्य है। विरले विरले गुरुमुख ही सही ऐसा जीवन दे पाते हैं अपने बच्चों को। तो संसार में रहते हुए जो एक लौकिक स्तर पर अपने बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं, स्कूल में पढ़ाना करना, उठना बैठना सिखाना, बुरी संगतों से बचाना, अच्छे संस्कार देना, कितना मुश्किल है। फिर भक्ति के लिए प्रेरित करना, कि ये दोहरा माता पिता पर भार होता है कि इधर लौकिक जीवन के लिए तरक्की कराना वो अपना कर्तव्य समझते हैं, और जो गुरुमुख माता पिता होते हैं वो भक्ति के मार्ग पर भी तरक्की करने के लिए अपने बच्चों के लिए पूरी चेष्टा करते हैं। वे समझते हैं कि हमारा ये पहला कर्तव्य है, लौकिक स्तर पर उनको खड़ा करना। बेशक एक नव जीवन और एक इंसानियत का पाठ पढ़ाना है, लेकिन भक्ति के मार्ग पर चलाना उनका असली कार्य है, जिससे लोक परलोक उनका भी संवरता है। और बच्चों को भक्ति के मार्ग पर लगाकर फिर बच्चों को भी लोक परलोक संवारने का अवसर देना, ऐसे माता पिता धन्य हैं। और ऐसे माता पिता के बच्चे भी धन्य हैं जिनको सतगुरु का भी बढ़ चढ़ कर आशीर्वाद मिलता है। और फिर इसी प्रकार जीवन आगे चलता रहता है। और जिन गुरुमुखों को ये समझ आ जाती है, हमारे सतगुरु हमें नित्य प्रति इशारा करते हैं, महसूस कराते हैं, भीतर ही भीतर हमें प्रेरणा देते हैं कि हम भली भांति तुम्हारा भूत भविष्य और वर्तमान जानते हैं। लेकिन जिस दिन हमें समझ में आ जाती है कि हमारे सतगुरुदेव महाराज जी अंतर्यामी हैं, पूरे जगत के स्वामी हैं, घट घट वासी हैं, हमारे दिल की बात जानते हैं, इस प्रकार हम समझ पाएं, यकीन कर पाएं, विश्वास कर पाएं, फिर हर कार्य सोच समझ कर हम करते हैं कि मेरे सतगुरु मेरे भीतर बैठे हुए, मेरे भीतर की सारी विचारधारा को पढ़ रहे हैं, वे जान रहे हैं। सो कोई भी कार्य गलत करने के लिए मैं सोचूं भी नहीं, क्योंकि अगर कोई गलत विचार भी मेरे भीतर उठा तो मेरे सतगुरु दुखी होते हैं, और ऐसा कार्य करना ही नहीं है जिससे मेरे सतगुरु को दुख पहुँचे। मैं अपने सतगुरु को प्रसन्न करने वाला कार्य करता रहूं, अपने सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करता रहूं। मेरे कार्यों से सतगुरु की प्रसन्नता उतरती रहे और सतगुरु की प्रसन्नता से मेरा लोक परलोक संवरता रहे। ऐसे ही भीतर अपने भाव होने चाहिए
समय आने पर सब कुछ होता है, लेकिन जब समय आ जाए तो कुछ अथक प्रयास हमें करना चाहिए, और जब शुरुआत हो जाए तो फिर एक दौड़ लगानी चाहिए। एक तेज रफ्तार से तेज वैराग को अपने भीतर पैदा करते हुए भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए कोई गाड़ी की, हवाई जहाज की, कार की, स्कूटर की, बाइक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ दौड़ लगाई जाती है अंतर मन के सुंदर भावों की। अपने चित्त वृत्तियों में वैराग लिए हुए जो एक अटल फैसला करता है जल्दी से जल्दी सफ़र तय करने का, वो सबसे आगे पहुंचता है। केवल सुंदर भावों को ही अपने भीतर से उजागर करने की ज़रूरत है। सुंदर भावों को ही अपने सतगुरु के समर्पण करने की ज़रूरत है। किसी भी प्रकार के आडंबरों से भक्ति को पाया नहीं जा सकता। किसी भी प्रकार के आडंबरों की ज़रूरत नहीं है। आडंबरों को पीछे रख करके सर्वप्रथम सुंदर भाव अपने भीतर संजोएं। अपने छोटे से छोटे भावों को भी सुंदर बना करके, पवित्र बना करके सतगुरु के चरणों में अर्पित करते जाएं। और सतगुरु को कुछ अर्पित करने के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं, जोर लगाने की ज़रूरत नहीं। जोर जो भी लगाना है वो भीतर अपने भावों पर लगाएं। भीतर ही भीतर जो हमारे सुंदर विचार होते हैं वो सतगुरु से जोड़ दें। सुरती को शब्द से जोड़ दें। सतगुरु सब कुछ जान लेते हैं। हमारे बिना बोले ही वो सब कुछ सुन लेते हैं। हमारी चित्त वृत्तियों में ही वो सब कुछ भली भांति पढ़ लेते हैं। बस सतगुरु का दीदार बहुत खूबसूरत है, बाहर भी और भीतर भी। दीदार बहुत खूबसूरत है, खुशी से दीदार करो। कमी है अगर अपने में तो खुद में सुधार करो। वो पल भी आएगा जिसका तुम्हें इंतजार है। बस प्रभु बंदगी और प्रभु के भरोसे पर एतबार करो। एक समय, पुराने समय, काफ़ी समय से, यानी जब श्री आनंदपुर दरबार की धरती को ले लिया गया था, श्री आनंदपुर दरबार बनाने के लिए श्री परमहंस दयाल महाराज जी, श्री पहली पातशाही गुरु महाराज जी की मौज से श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने ये जो श्री आनंदपुर दरबार की धरती को खरीद किया 1929-30 में। फिर शुरुआत हुई, फिर वो दौर श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी की हुजूरी में एक शुरुआत हो गई कि श्री आनंदपुर की धरती जो चारों ओर जंगल ही जंगल था, जंगल में मंगल बनाने का दौर शुरू हो गया। और श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी और श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी उस वक़्त आपकी श्री मौज और श्री आज्ञा को शिरोधार्य करके रात और दिन एक करते हुए गुरुमुख प्रेमियों को, संगतों को, महात्माओं को साथ लिए हुए एक जो श्री दरबार की धरती को मंगल बनाने के लिए, श्री दरबार की धरती जो जंगल थी, जंगल को मंगल बनाने के लिए जो अथक प्रयास शुरू हुआ, खून और पसीने से सींचा हमारे महापुरुषों ने, जिसका जीता जागता नमूना आज हम अपनी इन आँखों से देख रहे हैं। थोड़ी कल्पना तो करें
केवल ख्याल भर ही अपने भीतर में उठाएं कि किस प्रकार जंगल ही नहीं, घना जंगल, घोर जंगल जो यहाँ खड़ा हुआ था, दूर दूर तक हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता था, इतना जंगल था, जहरीले कांटे। फिर इतना ही नहीं, जो इस बियाबान जंगल में शेर, चीते, बघेड़े, सांप, बिच्छू और भी कितने विषैले जीव जंतु, बड़े बड़े अजगर, खूंखार शेर इस बियाबान जंगल में फैले हुए होते थे। हमारे श्री परमहंसों ने धीरे धीरे क्या एक मिसाल इस त्रिलोकी के अंदर श्री आनंदपुर धाम बनाकर पेश किए हैं। अंतर्यामी प्रभु जिस जिस भी रूप में आप हमारे सन्मुख आते गए, हमारे समक्ष आते गए, हमें हर वक्त एहसास कराया कि हम वही हैं। पहली पातशाही श्री गुरु महाराज जी के दूसरे रूप में आने पर उन्होंने यही दर्शाया कि हम वही श्री परमहंस दयाल महाराज जी हैं दूसरे रूप में। फिर तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में आने पर उन्होंने वही दर्शाया कि हम वही हैं श्री परमहंस दयाल महाराज जी, पहली पातशाही जी, फिर जो दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी अब तीसरे रूप में हैं। फिर इस प्रकार चौथे रूप में आने पर भी वही एहसास दिलाया, फिर पंचम रूप में आने पर भी वही एहसास दिलाया कि हम वही हैं। आज हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी भी हूबहू वही का वही हमें दर्शा रहे हैं। हमारे दिलों के अंदर तनिक भी संशय नहीं है। अगर संशय नहीं है तो इसलिए नहीं है कि हम भी उनके साथ, उनकी चरण शरण में साथ तब से चलते आ रहे हैं और उन्हीं श्री परमहंसों के साथ हम चलते रहेंगे। अगर संशय आता है मन में तो बहुत देर हो रही है, फिर सीखने का अवसर खाली जा रहा है। यानी अगर किसी को कोई कार्य दिया जाए, उसके लिए समय एक समय बांध दिया जाए कि इतनी देर के इतने रुपए मिलेंगे, इतनी देर के इतने रुपए मिलेंगे, या ये ऐलान किया जाए कि इतने काम के इतने रुपए मिलेंगे, इतने काम के इतने रुपए मिलेंगे, यानी काम तो समय में ही, समय खर्च करने से ही होगा और समय खर्च करते हुए काम को करने में ही वो काम पूरा होगा, तभी उसका मेहनताना मिलेगा। और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें कि अभी शुरू करता हूँ, अभी शुरू करता हूँ। जितना समय व्यतीत हो जाएगा बिना काम किए तो फिर तो हम तो वंचित हो गए, उस लाभ को प्राप्त करने से वंचित हो गए। जितना समय निकल गया हम नुकसान में चले गए। तो ये भी भक्ति का जो अवसर अगर संपर्क में आ गए हैं तो हमें फैसला अभी का अभी करना चाहिए। अपने सारे संशयों को निकाल करके, इतनी हम कथाएं सुनते हैं, इतने दृष्टांत सुनते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें यकीन नहीं होता है या हम यकीन नहीं कर पाते हैं, संशय हमारे अंदर बना रहता है, तो हमारा नुकसान हो रहा है। वो नुकसान हो रहा है जिसकी भरपाई इस लोक तो क्या, तीनों लोकों में भी कहीं नहीं हो सकती। इस जन्म में तो क्या, लाखों करोड़ों जन्मों में भी उसकी भरपाई नहीं हो सकती। ये जन्म चला गया तो इस जन्म की भरपाई करोड़ों जन्मों में भी नहीं हो सकती। इस जन्म में वो कार्य जो हमें करना है वो अगर नहीं किया, अगर उसमें ढील भी की, तो केवल ढील करने मात्र से ही कितने जन्म पीछे चले जाएंगे। इसमें 1000, 2000, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, अरब, 2 करोड़, 10, 20 अरब, खरब, ये नुकसान नहीं है।
इसमें जन्मों का नुकसान है, सदियों का नुकसान है, जाने हमने कितना पीछे रह जाना है। फिर उसकी जब इस जन्म में हम पूर्ति नहीं कर रहे हैं तो फिर जाने कब वो अवसर फिर मिलेगा। लेकिन जिसने अभी अपने संशय मिटा लिए, अपना भ्रम मिटा लिया, केवल दिल से स्वीकार करने की देर है, भ्रम मिट गया। दिल से स्वीकार करना है कि पार ब्रह्म परमेश्वर है। एक जो श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी जब श्री आनंदपुर दरबार की धरती को खरीद किया ही था, उसके 3-4 साल बाद 1934 में अक्टूबर महीने में श्री आनंदपुर दरबार की शुरुआत हो चुकी थी। 1934 के अक्टूबर महीने में श्री गुरु महाराज जी एक बार वहीं पाकिस्तान में, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना नहीं था, वहाँ सिंध प्रांत के लखी शहर, लखी गांव था सखर जिले में, वहाँ दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी अपनी साधु मंडली के साथ विराजमान थे। एक बार तो एक बार श्री गुरु महाराज जी के कुर्ते चोले सिलवाने थे। हमारे श्री गुरु महाराज जी हर रूप में कलीदार चोले पहनते हुए, उनको पहने हुए हमने देखा है। जब जब भी श्री दर्शन दीदार किए हैं, श्री गुरु महाराज जी कली वाले चोले ही पहनते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी को जो चोले सिलवाने थे, तो वहाँ सखर जिले में लखी जो गांव था, शहर था, वहाँ एक भगत, एक ही व्यक्ति था, माधव दास जिसका नाम था। केवल वही कलीदार चोले सिलते थे, उसके अलावा कोई और नहीं था। और कलीदार चोले तो आज भी कोई सिलने वाले बहुत सारे नहीं हैं, कोई कोई विरला होता है। तो माधव दास जी जो थे वो एक प्रकार के लौकिक गुरु की पदवी पर थे। आजकल तो ये दौर समाप्त हो गया है गुरुओं वाला, थोड़ा पीछे तक तो ये सिलसिला चलता था, आज भी कहीं कहीं चलता है, लेकिन लुप्त होता जा रहा है। कुल गुरु जैसे होते हैं, अपने अपने कुल वाले फिर ऐसे गुरुओं को बुलाते हैं, संपर्क में उनके रहते हैं। और उस वक़्त क्या था कि उनको ये पता था कि यहाँ ये गुरु महाराज आते हैं, और उनको पता रहता था उनके गांव में जो उनका श्री गुरु महाराज जी का जो स्थान बना था, चौबारे पर विराजमान होते थे आकर के, तो वो अक्सर सुनते रहते थे कि श्री गुरु महाराज जी आए हैं। तो उनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो जैसे जैसे वक़्त बदलते हुए वक़्त में बढ़ते चले जा रहे थे, गुरु महाराज जी का जो सत्संग था वो बढ़ता हुआ, यश प्राप्त, उनकी श्री गुरु महाराज जी की कीर्ति और यश बढ़ता जा रहा था। तो वो यश और कीर्ति बढ़ती हुई उनको ईर्ष्या होती थी थोड़ी, क्योंकि कहीं कुछ ना कुछ वो भी पदवी लिए हुए थे। तो वो सोचते थे कि ये, उनका वो भाव नहीं था कि ये भगवान का अवतार हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। वो तो यही समझते कि कली वाला चोला पहनते हैं, हम भी पहनते हैं, ये भी सत्संग करते हैं, हम भी करते हैं। इस प्रकार का भाव था उनका। तो एक महात्मा जी जो उस वक़्त भगत जी थे, तो श्री गुरु महाराज जी के कहने पर कुर्ते सिलवाने के लिए माधव दास जी के पास आए। तो उस वक़्त उन्होंने काफ़ी सिलाई मांग ली गुरु महाराज जी के चोले सिलने की। और वो जो चोले सिलवाने आए थे महात्मा जी, तो श्री गुरु महाराज जी का
चोला नाप का साथ में लाए थे। पहली बार ही उनके पास आए थे। इससे पहले तो वो नाम सुना करते थे कि महाराज आए हैं, महाराज आए हैं, लेकिन जब उनके पास आए, उन्होंने कहा कि ये गुरु महाराज जी के चोले सिलने हैं, तो उन्होंने सुनते ही बहुत सारी सिलाई मांग ली, अधिक मांग ली, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता उनकी यश और कीर्ति बढ़ती हुई देख के थोड़ा ईर्ष्या करते ही थे। आज उनको मौका मिला तो उन्होंने ज़्यादा पैसे मांग लिए। श्री गुरु महाराज जी का जो चोला वो नाप का लेकर आए थे, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, ज़्यादा पैसे मांगने की बात पर कोई ऐतराज़ तो नहीं किया। उन्होंने कुर्ता दिखा दिया कि इस प्रकार सिलना है। जो कुर्ता खोल कर दिखाया तो वो कुर्ते सिलने वाले भगत जी माधव दास जी ने जो कुर्ता देखा, कुर्ता देखने मात्र से ही उनके दिल में श्रद्धा उत्पन्न होने लगी। इतना लंबा कुर्ता, इतना ढीला कुर्ता, क्योंकि हमारे पर ब्रह्म परमेश्वर श्री परमहंसों की जो श्री कद काठियाँ हम अभी देखें कि हमने पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को तो भली भांति वर्षों तक निहारा है, उनके श्री दीदार किए हैं, उनके दर्शन किए, उनके मस्तानी चाल को अपने हृदय के भीतर हमने एक फिल्म बना कर रखी हुई है कि कैसे लंबे लंबे कुर्ते, लंबी लंबी चाल, मस्तानी चाल, कितना सुंदर शरीर शोभायमान है हमारे हृदय के भीतर। याद करने मात्र से ही आज हमारे आंसू छलकने लगते हैं कि कौन होगा इतना मदहोश करने वाला, सुंदर दीदार से कृतार्थ करने वाला इस दुनिया में, और कौन होगा। और अब हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी सभी के सभी रूप में एक ही प्रकार की मस्तानी चाल वाले, जिनके कुर्तों को देखकर सारी दुनिया मस्त होकर रह जाती है, तो वो भगत जी भी कपड़े सिलने वाले, जिनके भीतर कुछ अहम था, कुछ ईर्ष्या थी, कुर्ते को खोलने पर देख, कुर्ते के दर्शन करने मात्र से ही मन में एक इच्छा जागृत हुई कि जिनका कुर्ता ऐसा है, पहनने वाले कैसे होंगे। उनके दीदार की लगन लग गई भीतर में, उनके दीदार की एक उमंग पैदा हो गई। तो उन्होंने माधव दास जी ने महात्मा जी को जो कुर्ते लेकर आए थे, उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद चोले तैयार हो जाएंगे। और महात्मा जी फिर चले गए। फिर 2 दिन के बाद महात्मा जी अभेदानंद जी, जिनका नाम था, चोले लेने पहुँचे तो माधव दास जी ने कहा, अभी चोले तैयार नहीं है, मैं खुद चोले पहुँचा आऊँगा, मैं खुद चोले लेकर आऊँगा, दे जाऊँगा। क्योंकि उनके दिल में एक जो उमंग हुई दर्शनों की, तो वो चाहते थे कि मैं खुद इस बहाने से ही जाऊँ। जैसे कि वो इंतज़ार कर रहे थे कि मैं कब जाऊँ और कब इन चोला पहनने वालों का दर्शन करूँ। तो उनको झूठ मूठ ही कह दिया कि अभी चोले तैयार नहीं है, मैं खुद दे जाऊँगा, आपको आने की जरूरत नहीं है, आप आने का कष्ट ना करें। तो महात्मा जी चले गए और श्री माधव दास जी थोड़े समय बाद ही, कुछ घंटों के बाद ही सही, या दूसरे दिन चोले लेकर श्री चरणों में उपस्थित हो गए। उस समय श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ऊपर चौबारे पर विराजमान थे, और वहाँ कुछ भगत जन और साधु भी, संत जी भी, महात्मा जन उपस्थित थे। माधव दास जी चोले लेकर आए, पहुँच गए श्री चरणों में और भेंट किए। श्री गुरु महाराज जी के सुंदर पवित्र दर्शन किए। उनकी विचारधारा पहले तो नाप का चोला देखकर जो बदली थी कि दर्शन करूं, और अब दर्शन करने का अवसर मिल गया
दर्शन करते ही और विचारों ने पलटा खाया। फिर उनका ये विचार हुआ कि मैंने आज तक गुरु धारण नहीं किया, मैं तो खुद गुरुदेव बना हुआ था, मैंने तो गुरु कोई किया नहीं, क्यों ना इन्हीं श्री महाराज जी को अपना गुरु बना लूँ, ये मेरे गुरु बन जाएं। ऐसा विचार कर रहे हैं दर्शन करते हुए। चोला देखकर, नाप का चोला देखते हुए विचार किया कि इन चोला पहनने वालों का दर्शन करूं। जब दर्शन किया तो विचार हो रहा है कि इन्हीं को गुरु बनाऊं, इन्हीं का मैं बन जाऊं। तो ये विचार भीतर चल रहा था कि जो गुरु होते हैं, जो पूर्ण गुरु होते हैं, वो अंतर्यामी होते हैं। इतना वे जानते थे और ये विचार भीतर हिलोरे ले रहा था कि पूर्ण गुरु जो होते हैं वो अंतर्यामी होते हैं। तो और आगे क्या विचार बनता है कि अगर श्री गुरु महाराज जी मेरे मन की भावना को पूर्ण करें तो मैं समझूंगा कि ये पूर्ण सतगुरु हैं। और इतने में श्री गुरु महाराज जी के सैर पर जाने का समय हो गया। सब प्रेमी ऊपर चौबारे से नीचे उतर आए। तो उन्होंने माधव भगत जी ने जो चोले सिल कर लाए थे, उन्होंने भी मन ही मन सोचा कि यदि गुरु महाराज जी मुझे फूल का एक प्रसाद में एक फूल दे दें तो मैं समझ लूँगा कि श्री गुरु महाराज जी अंतर्यामी हैं, श्री गुरु महाराज जी पूर्ण गुरु हैं। जब सब श्री गुरु महाराज जी के साथ नीचे उतर आए और श्री गुरु महाराज जी तो अपने मस्त चाल से चौबारे से नीचे उतर कर आए ही थे और पहले से ही नीचे काफ़ी गुरुमुख प्रेमी खड़े हुए थे, इसी आशा में कि श्री गुरु महाराज जी के सैर पर जाने का समय हो गया है, श्री गुरु महाराज जी नीचे आएंगे और सबको दर्शनों से कृतार्थ करेंगे। तो जो नीचे आए श्री गुरु महाराज जी तो वहाँ खड़े हुए प्रेमियों की सबकी भावना पूरी हुई, श्री गुरु महाराज जी ने सबको दर्शन दिए। और फिर जब नीचे थोड़ा धीमे धीमे चलते हुए एक आध कदम श्री गुरु महाराज जी रुके और सब संगत की ओर निहार रहे थे, जैसे किसी को ढूंढ रहे हों। श्री गुरु महाराज जी ने सारी संगत की ओर दृष्टि दौड़ाते हुए माधव दास को देखा जो चोले सिलकर लाए थे। देखकर श्री गुरु महाराज जी ने अपने श्री कर कमलों से इशारा करके अपने पास बुला लिया और बड़े ही प्रेम से जो अपने गले में मोतियों के साथ फूलों का हार बना हुआ था, मोतियों के साथ गुलाब के फूलों का हार श्री गुरु महाराज जी गले में धारण करते हैं। और कितने प्रकार के हार होते हैं, ये कोई महिमा का वर्णन करने का नहीं है, लेकिन ये लीलाधारी भगवान अपने भक्त को, अपनी रूह को अपना बना रहे हैं। ये एक लीला है अंतर्यामी भगवान की, घट घट वासी भगवान की। तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने हार में से जो गुलाब के फूल पिरोए हुए थे, एक फूल निकालकर उन भगत जी के हाथ पर रखकर कहा, अच्छा प्रेमी, अब तो तुम्हारे मन की भावना पूरी हुई, अब तो तुम खुश हो। जो ही माधव दास जी ने फूल पकड़ा हाथ में तो उनके मुंह से चीख निकल गई, जैसे उनको बड़ी वेदना हो रही थी, दर्द होने लगा उन्हें। तुरंत चरणों के अंदर लंबी दंडवत कर दी, दंडवत प्रणाम कर दिया और फिर रोकर गदगद कंठ से रोते हुए कहा, हे दाता जी, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, मैंने आप पर संशय किया, कृपा करें मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए, दया कीजिए। श्री गुरु महाराज जी ने उनको नीचे झुककर अपने कर कमलों से पकड़कर उठाते हुए खड़ा किया और आशीर्वाद दिया। तब माधव दास ने श्री गुरु महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त किया, फिर नाम उपदेश लिया और इसी प्रकार उनके मन के भीतर जो भरा हुआ अहंकार था
अहंकार की जगह भक्ति और प्रेम ने ले ली। जहाँ अहंकार था, संशय थे, विकार थे, वो सब निकल गए और वहाँ भक्ति और प्रेम भर गया। सराबोर हो गया वो भक्ति और प्रेम से भगत माधव दास, और चल पड़ा भक्ति की राह पर। फिर कोई संशय नहीं, क्योंकि उसने अपनी मुराद पूरी कर ली। जो चाहा था, जो चाहा वो पा लिया। उसने समझ लिया कि आज मैंने अपने सतगुरु को पा लिया, परिपूर्ण गुरु को पा लिया, मुझ जैसा कोई सौभाग्यशाली नहीं। वो अपने भागों की सराहना अपने भीतर ही भीतर गदगद कंठ से करने लगा। अपने सतगुरु को पाकर बलियों उछलने लगा, खुशियों से मनवा खुशी के गीत गाने लगा। जैसे किसी की साध पूरी हो जाती है, युगों युगांतरों से जिसकी जैसे मुराद पूरी हो जाती है, वो घड़ियाँ, वो पल उसे प्राप्त होने लगे। ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, हम अपने भागों की अगर सराहना करें तो हम इनसे कहीं कम नहीं हैं। हमारे भाग उन भगत जी से कम नहीं हैं, लेकिन उनका संशय मिट गया, उनका अहम निकल गया। उनको जो प्रसन्नता हुई अपने परिपूर्ण सतगुरु से मिलकर, क्या हम कभी हुए हैं अपने परिपूर्ण संत सतगुरु से मिलकर? क्या हमने ये जाना है कि हमारे सतगुरु जो हैं, श्री गुरु महाराज जी जो हैं, श्री परमहंस दाता दयाल महाराज जी जो हैं, हमें जब जब भी जैसे जैसे भी दर्शनों का अवसर मिलता है, क्या हम महसूस करते हैं कि हम पार ब्रह्म परमेश्वर का दीदार कर रहे हैं, उनकी संगत सोहबत में बैठे हैं? इनसे बढ़कर कुछ नहीं है। इनको पा लेने के बाद किसी को पाने की तमन्ना नहीं है। क्या ऐसे विचार हमारे भीतर में पनपते हैं? अगर हाँ, तो वही लाभ हमें अर्जित करने से, वही लाभ प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। हम कभी भी माया की गुलामी में नहीं आ सकते। माया कभी हम पर अपना गलबा नहीं डाल सकती। माया कभी हम पर अपना शिकंजा नहीं कर सकती। मन हमें कभी गुलाम नहीं बना सकता, बल्कि हम मन को अपने कहने पर लगा करके, मन भक्ति में लगा करके अपने लोक और परलोक को सुहेला बनाने का मार्ग प्रशस्त करते चले जाएंगे। सतगुरु की प्रसन्नता हर पल हम पर बनती चली जाएगी। हर पल हमें बिन मांगे आशीर्वादों की बौछार हम पर होती चली जाएगी। हम जितना भी, जैसा भी प्रयास हम करें, अपने सतगुरु को हाजिर नाजिर जानकर करें, अपने सतगुरु की रहनुमाई में करें। सतगुरु अंतर्यामी हैं, सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। अगर पार ब्रह्म परमेश्वर का जिसको साथ मिल जाए, पार ब्रह्म परमेश्वर का जिसके सिर पर हाथ हो जाए, पार ब्रह्म परमेश्वर की चरण रज जिसको अपने माथे पर लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, वो कितना इस संसार में भाग्यशाली हो सकता है। हम अपने वर्णन में नहीं ला सकते, वर्णन नहीं कर सकते इसका, क्योंकि ऐसे सौभाग्यों का कोई वर्णन कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता वर्णन, क्योंकि सतगुरु की महिमा वर्णन से परे है, अवर्णनीय है। सतगुरु का सानिध्य, सतगुरु की चरण शरण मिलना, सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त होना और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त होना वर्णन से बहुत परे की बात है, अवर्णनीय है। इसलिए ऐसे अवर्णनीय सौभाग्य को पाकर हम कृत हो जाएं, हमारा जीवन धन्य हो जाए, हम अपने
जीवन को सफल करें और जीवन को सफल करते हुए अपने सतगुरु के साथ ही इस लोक से परलोक की सैर करने के लिए जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलाने का सतत प्रयास करते हुए और लोक को संवारते हुए गदगद कंठ से अपने सतगुरु की महिमा गाते हुए लोक परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।